इसने एसएमएस किया कि आज पहली बार सीएम ऑफिस के अंदर कैमरे गए हैं। बिल्कुल, ये बात भी सच है। इतने सालों में, पिछले 7-8 सालों में कह सकते हैं, मैं पहली बार गया था सीएम ऑफिस के अंदर में, और बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बनाया। ये पहले जो सीएम का ऑफिस होता था उससे अच्छा बनाया हुआ नया ऑफिस है। ऑफिस नया बना है गुजरात, हाँ नया बना है। जो पहले हम लोगों ने देखा था, जहां अरविंद केजरीवाल खुद पहली बार पदभार ग्रहण करने गए थे, वो ऑफिस नहीं था। शीला दीक्षित वाला ऑफिस नहीं है ये? नहीं, मतलब जगह वही है, उसी फ्लोर पे है, लेकिन बनाया अलग से। बनाया अलग। वो तो टेस्ट गुजरात फिल्म में देखा है गुजरात का हमने, उदाहरण टेस्ट दे रहे हैं आपको। गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, शंकर सिंह वाघेला का विद्रोह हो चुका था। हम दिल्ली से जनसत्ता की ओर से गए थे कवर करने, तो केशुभाई पटेल से मिलने के लिए कि हमने कहा आए हैं तो अगर समय मिल जाए तो मिल ले। घर में घुसे, गेट पे कोई रोकने वाला नहीं, और अंदर घुसे, ड्राइंग रूम में पहुंच गए, ड्राइंग रूम से आगे बढ़े, बेडरूम में राम राम पहुंच राम गए, राम बैठे राम राम हुए थे। वो और चीफ मिनिस्टर बातचीत थे? हो, चीफ मिनिस्टर थे यार। ओहो, अब बेडरूम तक चले गए। कोई रोकने वाला, देखिए कोई सर, पूछने वाला नहीं इसमें तो कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। देखिए सर, इसमें तो मैं भी मानता हूँ, हम लोग इंटर्न थे तब, मैं पीएम हाउस के अंदर चला गया था मनमोहन सिंह विदेशी दौरे पे जाने के लिए, तो मेरे पास आई कार्ड नहीं था, तब मैं 7 आरसीआर के अंदर गया। उन दिनों 7 आरसीआर कहते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी का कंसर्न शीला दीक्षित कैसे रहती थी मीडिया के साथ? शीला दीक्षित कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कभी भी आप मिलना चाहो अब मिल सकते हो, उनके लास्ट टर्म तक भी, कभी भी। मतलब उनको हमने ये देखा कि वो आती थी अपने दफ्तर से, हम लोगों को बोलती बिल्कुल नहीं बात करूंगे आप लोगों से, आज परेशान कर दिया, आप लोग गलत खबर चलाते, सब कुछ बोले, लेकिन फिर अच्छा आ जाओ, साइड में आ जाओ, बात कर रहे हैं आराम से, हंसते हुए खुलते। वो आपको लग रहा है कि क्या केजरीवाल जी ने अपने आप को आम लोगों से दूर कर लिया, पब्लिक से दूर किया है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेचर बड़ा हो गया। अब आपको ये देखना होगा कि राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, वो सिर्फ सीएम नहीं है। तो वो सिर्फ रैलियों में बात करेंगे जनता से? हाँ, ये कह सकते हैं आप, ये संभव नहीं है। वैसे और कोई नेता भी तो नहीं करता, हम कैसे कहते हैं कोई नेता नहीं है जो पब्लिक के बीच में चला जाता हो? हाँ बिल्कुल, किसी आप राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए देख लीजिए, देखिए जो राष्ट्रीय भी पार्टी जाते तो हैं। मत भूलिए, राष्ट्रीय पार्टी का कोई मतलब नहीं है तो राष्ट्रीय डेफिनेशन एक म्युनिसिपैलिटी के वाले स्टेट की पार्टी है सर, पंजाब है ना? पंजाब में अभी सरकार बन गई है। राष्ट्रीय 2 साल से पार्टी, अधिक हो गए पंजाब भाई में। राष्ट्रीय पार्टी कैसे हो? राष्ट्रीय पार्टी का क्लेम तो बहुजन समाज पार्टी जो लंबे समय से है, ऐसे राष्ट्रीय पार्टी तो सीपीएम भी है। हाँ, तो बस यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है। इलेक्शन कमीशन की फाइल में है राष्ट्रीय पार्टी। सर हम उसी को मानेंगे, जब तक उस फाइल से मान्यता नहीं मिली थी तब तक नहीं कह रहे थे हम लोग। एक बात मैंने और नोटिस की इसमें, शांतनु, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन कभी भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, बहुत कम किया है। नहीं, इनफैक्ट दिल्ली के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में ये चलता था कि छोटा इलेक्शन में केजरीवाल जी को, बड़े इलेक्शन छोटी में रैलियों मोदी जी मैंने को खुद वोट सुना है देना। अपने कानों ये से। लोग बोलते थे, ये लोग खुद बोलते थे कि भाई इस चुनाव से कल तो मुख्यमंत्री वो होना फायर बनने थे वाला है। बिल्कुल। वो इसलिए कि मोदी 19 जी का ने- चुनाव हाँ। जिस तरह से बीजेपी जीती थी पूरे देश में, तो 20 में केजरीवाल को थोड़ी आशंका थी कि कहीं हवा गड़बड़ बदल ना तो हो नहीं जाए। रही, हाँ। मतलब हारने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या बीजेपी का ट्रैक्शन बढ़ रहा है दिल्ली में, ये एक आशंका उनके मन में थी। तो उनको लग रहा था, और याद कीजिए उसके बाद उन्होंने पीएम के खिलाफ वैसे भी बोलना बंद कर दिया, पीएम पर अटैक करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन कल किया, खुल के हाँ, किया। हाँ। मोदी जी ने मेरे साहब के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा। तो मेरे ख्याल से उनके नेशनल एस्पिरेशंस भी दिखाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी आम आदमी पार्टी को कवर करेगा, उनके लिए दिल्ली सिक्योर करना और पंजाब में बंदे रहना, यही मेरे ख्याल से उनकी भी स्ट्रैटेजी होगी। और कोई छोटा स्टेज मुझे तो उनको अगले 5 साल में अगले किसी इलेक्शन में मिलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, वो दिखाएंगे ऐसा, क्योंकि वो फ्री भी हैं कि वो कई चुनाव में एक भूमिका दिखाते हुए दिखाएंगे। इससे लगे वो नेशनल लीडर, जो आप नेशनल जो है वो कम से कम उसको डिफेंड तो करें कि हाँ मैं नेशनल लीडर हूँ, तो आपको बहुत घूमते हुए दिखाई देंगे वो बीच बीच में जरूर। अरे जब वो पहले आए थे बेल पर बाहर, 543 लोकसभा सीटों में 3 सीटें वाली पार्टी नेशनल पार्टी है, इससे बड़ा मजाक नेशनल पार्टी का क्या होगा? जब सर ये चुनाव में जब प्रचार के लिए बेल पर बाहर आए थे, उस वक्त इन्होंने वो एक तोर्रा छोड़ा था कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद हटा देगी भाजपा। राजनीतिक रूप से बड़ा स्टेटमेंट था वो। हाँ भाई, वो लेकिन उनको लगा कि चिपक गया। अब कल उन्होंने आरएसएस का नाम लिया कि भाई मेरे 5 सवाल हैं, और सीधे नाम मोहन भागवत जी से मेरे 5 सवाल। क्या यही आपने इसी बीजेपी की कल्पना की थी
क्या नहीं क्या नहीं, बच्चा माँ से ऐसे कर सकता आरएसएस की तो कोख से पैदा हुई है हाँ, बीजेपी। मतलब जब मैंने सुना ना तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए ये लगा कि यार ये ना आरएसएस से सच में दिल से कह रहे हैं यार पार्टी को बचाओ अपनी। तो नहीं नहीं, वो जब बोल रहे मतलब वो थे, क्या- आप समझ रहे हैं नहीं नहीं, acting जब वो कितनी बोल अच्छी रहे थी। जब वो बोल रहे थे तो मेरे सामने मोहन भागवत की बजाय अन्ना हजारे का चेहरा आ रहा था। कल उनका भी नाम लिया उन्होंने, क्या अन्ना मूवमेंट। क्या किया उन्होंने अन्ना हजारे के साथ? वैसा तो बीजेपी ने आरएसएस अच्छा, के लोग साथ तो नहीं कहते हैं सर अन्ना मूवमेंट में भी आरएसएस लगी हुई थी, सच है ना ये? किया। हाँ, जितने मूवमेंट हुए हैं आप देख लीजिए, जेपी मूवमेंट में तो सीपीएम ने शर्त रख दी थी। हाँ, वो आपने बताया था एक रोज। तो इसलिए अन्ना मूवमेंट में बीजेपी आरएसएस लगी बिल्कुल थी ना? बिल्कुल थी। अरे एक समय था जब कोई मिल नहीं रहा, अन्ना हजारे से पहले जब वो खोज रहे थे को कोई ऐसा लीडर मिले, तो लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था कि वो लीड करें। उनसे उपवास करा लेते। हाँ हाँ हाँ। तो और बीजेपी के अब नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है, कितने नेता हैं जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध थे अरविंद हाँ, तो वो कल मुझे लग रहा था कि उसी की हर दुहाई दूसरे दे, तीसरे दिन जाते कल थे। वो मोहन भागवत जी को उसी की दुहाई दे रहे थे वो।